Good morning, Bachu. How are you all? Hope everything is fine. Topic for the day written on the board, that is torque on an electric dipole when we place that in uniform electric field. But before going to the topic, there is a question to you. आप सभी के लिए क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्यों होती है? Now why I'm smiling because you'll be saying सर ये तो आप चीटिंग कर रहे हैं क्योंकि ये तो आपने कहा था, मैं आंसर दूंगा. ठीक है, ये वही डेरिवेशन है जिसके एंड पे हम ये भी देखेंगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज पे है. तो कितना फायदा है देखो, एक तो इसी डेरिवेशन का रिजल्ट हमें पता चलेगा और इसके साथ साथ ये भी पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्यों है. सो शुरू करें. ठीक हो गया. तो हेडिंग क्या है, टॉपिक क्या है? टॉपिक हमेशा याद रखना, कभी भी क्वेश्चन पढ़ते हो तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन करते हो तो टॉपिक हेडिंग पढ़नी बहुत जरूरी है. टॉर्क एक्सपीरियंस ऑन एन इलेक्ट्रिक टॉर्क एक्सपीरियंस बाय एन इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन वी प्लेस दैट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. तो एक इलेक्ट्रिक डायपोल को जब आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है. सो द क्वेश्चन इज व्हाई. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज टॉर्क? सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दैट इज ऑल्सो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. सो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है जैसा आपको दिखा है, ये लाइन है, इधर को एरो है. सो द क्वेश्चन अराइजेस, इसकी डायरेक्शन कहां से कहां को है? तो यहाँ पे कोई पॉजिटिव प्लेट रखी होगी, यहाँ कोई नेगेटिव प्लेट रखी होगी, तभी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव को जाएंगी. तो ये जो ब्लैक वाली आपको दिख रही है, ये वाली लाइन और उसके एंड पे एरो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है. इस पे मैंने ये डायपोल रखा है ए बी. दिस इज अ डायपोल ए बी डायपोल जिसकी लेंथ कितनी है? 2L है. कितनी लेंथ है? 2L है. और इसको मैंने थीटा एंगल पे रखा है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ. वी हैव केप्ट दिस डायपोल एट एन एंगल ऑफ थीटा विद दिस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. इज इट क्लियर? क्लियर है ना? गुड. देखो, अब देखो, अगर इधर को नेगेटिव प्लेट है, इधर को पॉजिटिव प्लेट है और ये डायपोल है -q प्लस q, तो अंडरस्टूड है कि अगर ये प्लस q है तो इसमें फोर्स कहां को लगेगा? माइनस वाली प्लेट की तरफ. और अगर ये नेगेटिव चार्ज है, इसमें फोर्स कहां को लगेगा? कहां को? पॉजिटिव वाली प्लेट की तरफ. फोर्स F इक्वल टू QE क्यों लगेगा? क्योंकि बड़ा है. E इज इक्वल टू F बाय Q, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, देयरफॉर F इक्वल टू Q. यही पढ़ा है ना हमने? बिल्कुल. तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आ गया? QE Q. क्या दोनों की डायरेक्शन सेम है? नहीं, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है सर. वेरी गुड. क्या दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम है? ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइन ऑफ एक्शन? एक बार 11th में चलते हैं. ये मार्कर है, मैं इसके दोनों एंड पे फोर्स लगा रहा हूं ऐसे. क्या ये रोटेट कर रहा है? नहीं कर रहा है. मैं इक्वल और अपोजिट 5 न्यूटन 5 न्यूटन दोनों तरफ से फोर्स लगा रहा हूं. तो क्या ये कपल फॉर्म कर रहा है? जस्ट रिवाइंड एंड गो टू क्लास 11. कपल क्या होता था बेटा? ये होता था जब दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लगती थी लेकिन उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम ना हो. नाउ यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? एक ही लाइन के दोनों एंड पे हम अपोजिट डायरेक्शन को फोर्स लगा रहे हैं. फोर्सेस इक्वल और अपोजिट तो है, बट लाइन ऑफ एक्शन सेम ना होने के कारण कपल तो यहाँ पे लग ही नहीं रहा है. लेकिन अगर मैं इसे ऐसे रोटेट करूँ, ऐसे ऐसे घुमाऊं, तो ये इधर को इधर को, तो क्या कपल लग रहा है? बिल्कुल कपल लग रहा है सर, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है. इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है. तो यहाँ पे कपल लग रहा है. जहां कपल लग रहा है वहां रोटेशन हो रहा है, जहां रोटेशन होता है तो टॉर्क है. बिकॉज द रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, जब कोई डोर, याद करो, रोटेट करता है, फैन हो गया, आपका कैप हो गया, टैप का आपका टॉप हो गया, सब चीजों में आपका क्या लगता था? टॉर्क लगता था. तो यहाँ पे भी टॉर्क लगेगा. क्यों? क्योंकि F इक्वल टू QE यहाँ पे और यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन, क्योंकि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसकी वजह से डायरेक्शन अलग अलग है. और लाइन ऑफ एक्शन, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो टॉर्क तो लगेगा. अच्छा, अगर टॉर्क लगेगा तो अच्छा, उससे पहले एक चीज और देख लो. ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा ही होगा. हाँ या ना? करस्पॉन्डिंग. ओके. नाउ अगर ये करस्पॉन्डिंग एंगल है तो आप देखो, ये थीटा है तो ये भी थीटा है. वेरी गुड. अब मुझे ये बताओ, टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क का फॉर्मूला कितना होता है? टॉर्क का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम.
perpendicular distance between them. Now what is the meaning of magnitude of either force? Magnitude of either force का मतलब क्या है? दोनों फोर्सेस आपकी QE है into perpendicular distance between them. Now what is the perpendicular distance between them? क्या उनके बीच में एक फोर्स ये लग रही है, एक फोर्स ये लग रही है, इनके बीच की perpendicular distance AN है. एक फोर्स ये लग रही है, एक फोर्स ये लग रही है, इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस BN है. व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस? बड़ा क्लियर है. देखो एक QE इधर को लग रहा है, एक QE इधर को लग रहा है, इनके बीच में परपेंडिकुलर क्या होगा? सिंपल सा है, मैं इसको इधर को बढ़ाऊं और ये परपेंडिकुलर डाल दूं, ये 90 डिग्री बन रहा है, तो यानी कि यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. तो मैंने वही करा, ये लाइन को मैंने आगे को प्रोड्यूस करा और यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया BN, तो ये इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. सो perpendicular distance between them is BN. Magnitude of either force QE. अगर आप कहोगे सर फोर्स पूरा लिखो तो एक प्लस QE एक माइनस QE, लेकिन मैग्नीट्यूड है तो दोनों में QE इतना ही आएगा. अच्छा इनटू BN. अच्छा ट्राइंगल टॉर्क का फॉर्मूला ये हो गया. ट्राइंगल कहाँ, कौन सा ट्राइंगल? एक ही तो है, ABN. ABN. ये थीटा है, थीटा के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर. तो अगर ये परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेन्यूस है, तो क्या हम साइन थीटा लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं. साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला BN अपॉन हाइपोटेन्यूस A. दिस इंप्लाइज दैट BN दिख रहा है, विजिबल है ना? हाँ ठीक है. BN इज इक्वल टू AB साइन थीटा. अच्छा AB कितना बड़ा है? डायपोल की लेंथ कितनी होती है? 2L. सो दिस इज इक्वल टू 2L sin थीटा. इज इट क्लियर? अच्छा सो टॉर्क टाउ इज इक्वल टू QE इनटू 2L sin थीटा. कितना ही होगा? QE इनटू 2L sin थीटा. इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं. देखो कैसे लिख सकते हैं? Q इंटू 2L इंटू E इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं. जानबूझ के लिखा. क्यों लिखा? क्योंकि Q इंटू 2L किसके बराबर है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बराबर है. तो ये हो गया PE साइन थीटा. दिस इज टॉर्क टाउ. ओके नाउ PE साइन थीटा, ये तो आपका PE हो गया. नाउ PE साइन थीटा में क्या पी वेक्टर क्वांटिटी है? हाँ. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? हाँ. टॉर्क? हाँ. तो साइन थीटा दो आपके फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनके साथ साइन थीटा आ रहा है, तो यानी कि ये आपका वेक्टर प्रोडक्ट होगा. तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस. कभी भी कंफ्यूजन होता है E क्रॉस P या P क्रॉस E, तो हमेशा याद रखना पहले तो आप डायपोल लोगे ना, तब उसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे. यस और नो? बिल्कुल ठीक. तो पहले डायपोल लोगे तो उसका डायपोल मोमेंट, उसके बाद उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो क्या आएगा? P क्रॉस E रादर देन E क्रॉस P. बड़ा सिंपल सा. नाउ ये तो आपका रिजल्ट आ गया टॉर्क का. अब देखो मैं एक चीज आपको बता देता हूँ. यहाँ पे एक फोर्स इधर को, एक फोर्स इधर को लग रहा है, उसकी वजह से कैसे रोटेट होना शुरू हो जाएगा? ऐसे रोटेट होना शुरू हो जाएगा, यानी कि ऐसे रोटेट हो रहा है ना? यानी कि अगर ये ऐसे रोटेट हो रहा है तो टॉर्क निकालने की एक डायरेक्शन होती है. जहां पर कोई बॉडी रोटेट कर रही है वो फिंगर की डायरेक्शन लो, और जो थंब की डायरेक्शन है वो टॉर्क की डायरेक्शन. यानी कि ये रोटेट ऐसे कर रहा है तो थंब की डायरेक्शन कहां को है? अंदर को. दिख रहा है ना सबको? ये रोटेट कैसे कर रहा है? ऐसे. थंब की डायरेक्शन कहां को है? अंदर को. इसका मतलब टॉर्क की डायरेक्शन भी कहां को है? अंदर को. तो ठीक हो गया, टॉर्क की डायरेक्शन हमें पता चल गई. नाउ P क्रॉस E, ध्यान से देखना, मैं P की डायरेक्शन बताने वाला हूं आपको. E की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से कहां को है? इधर से इधर को है. एरो हमने इधर को बनाया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें पता है. टॉर्क की डायरेक्शन कहां को है? अंदर को है. नाउ राइट हैंड स्क्रू रूल लगाओ. जब हम फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ को फिंगर ले जाते हैं तो हमें क्रॉस प्रोडक्ट की यानी कि टॉर्क की डायरेक्शन मिल जाती है. अच्छा अब मान लो उल्टा मानते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन प्लस Q से माइनस Q. तो अगर प्लस Q से माइनस Q होती तो ये फिंगर्स फर्स्ट वेक्टर P और क्रॉस E इधर को है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो मेरी फिंगर ऐसे जाती और टॉर्क की डायरेक्शन कहां को आती? बाहर.
लेकिन मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो टॉर्क की डायरेक्शन है वो कहाँ को है, वो तो अंदर को है। इसका मतलब हमारा ये assumption रॉन्ग था। अब देखो मैंने डायरेक्शन -q से +q ले ली, ये फर्स्ट वेक्टर, ये घुमाया किसकी तरफ को, सेकंड वेक्टर की तरफ को। ज्यादा डाउट है तो फिंगर्स रखो अपने फर्स्ट वेक्टर की तरफ को, पाम इधर को जा रहा है सेकंड वेक्टर की तरफ को, तो हमारा थंब कहाँ को जा रहा है, अंदर को। क्या टॉर्क की डायरेक्शन भी वही थी? हाँ, इसका मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ को है, प्रूव हो गया, माइनस से प्लस q। तो ये तो आया आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन -q से +q क्यों होगी। और उससे पहले हमने टॉर्क की डायरेक्शन, टॉर्क की वैल्यू निकाली, टाउ इज इक्वल टू p क्रॉस। समझ में आया? जल्दी से चेक करो, एक बार पॉज करो, देखो हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टॉर्क मैक्सिमम और मिनिमम कब होगा? टॉर्क मैक्सिमम टाउ मैक्स इज इक्वल टू p क्रॉस e, तो p ई साइन थीटा है, तो साइन मैक्सिमम के लिए कितना होगा मैक्सिमम, साइन की मैक्सिमम वैल्यू साइन 90 डिग्री। हाँ भाई साइन 90 तो होती है, तो साइन 90 इज इक्वल टू p। क्लियर? और टाउ की मिनिमम वैल्यू p e साइन 0 इज इक्वल टू 0। अच्छा, 0 का मतलब टॉर्क ही नहीं है, रोटेशन ही नहीं होगा, लेकिन 0 डिग्री का मतलब क्या होगा कि टॉर्क आपने डायपोल को ऐसा रखा है, इसका मतलब -q चार्ज इधर है +q चार्ज इधर है, तभी तो 0 डिग्री होगा। देखो अभी थीटा है, अभी ऐसा कर दिया तो कितना 0 डिग्री 5 10 15 16 17 18 19 ऐसे ही आएगा, फिर यहाँ पे 180 आ जाएगा। यानी कि 0 डिग्री से शुरू कर रहे हैं। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये जो डायपोल मोमेंट है ये भी इधर को ही आ रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री होगा तो कोई रोटेशन ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन सेम हो जाएगा। लाइन ऑफ एक्शन सेम होगा तो कपल फॉर्म नहीं होता, जिसकी वजह से आपका टॉर्क भी नहीं लगता है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, व्हेन दिस, ये बहुत बार बोर्ड में पूछा जा चुका है, कब इस सिस्टम को हम स्टेबल बोलेंगे, कब अनस्टेबल बोलेंगे। समझ में आया क्वेश्चन? अब देखो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे सिस्टम को मैंने लिखा है स्टेबल है और 180 डिग्री पे लिखा है अनस्टेबल। ऐसा क्यों? अभी अभी मैंने आपको बताया है कि 0 डिग्री का मतलब क्या है। ये ऐसा है डायपोल, इधर को पेन की डायरेक्शन डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, अब मैंने ऐसा रख दिया, तो P भी इधर को, E भी इधर को, एंगल कितना 0 डिग्री। ये फोर्स इधर को लगा, ये फोर्स इधर को लगा, पॉजिटिव चार्ज में इधर को फोर्स, नेगेटिव चार्ज में इधर को फोर्स, दिख रहा है? अच्छा, तो क्या ये अब मूव करेगा, क्या ये रोटेट करेगा? नहीं, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन सेम है, इसलिए ये रोटेशन नहीं होगा। जब रोटेशन ही नहीं होगा तो इसका मतलब सिस्टम में कोई मूवमेंट नहीं है, वो स्टेबल है। दैट्स व्हाई थीटा इक्वल टू 0 डिग्री बोलो, या फिर ये बोलो व्हेन डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू ईच अदर, इन दैट कंडीशन सिस्टम इज अनस्टेबल। लेकिन अगर इसे रोटेट कर दो, डायपोल को घुमा के ऐसे कर दो, यानी कि -q यहां पे कर दो, +q यहां पे कर दो, अब देखो कि ये स्टेबल है या अनस्टेबल है। क्या होगा बताओ? स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा? अब ये अनस्टेबल होगा। बस समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो अब ये +q है तो फोर्स कहां को लगेगा, इधर को, और -q में फोर्स कहां को लगेगा, इधर को। तो आप एक मार्कर को पकड़ो, ये करो और इसमें सेंटर की तरफ को फोर्स लगाओ। जब आप सेंटर की तरफ को फोर्स लगाओगे देन जो आपका डायपोल है ये फिक्स नहीं रहेगा और हमेशा क्या करते रहेगा, मूव करते रहेगा। इसका मतलब आपका डायपोल अनस्टेबल है। दैट मींस थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, और यू कैन से डायपोल मोमेंट, व्हेन डायपोल मोमेंट इज एंटी पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड देन इट इज अनस्टेबल। समझ में आया? कोई डाउट?